अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने आपको पेड मार्केटिंग और जो आप लोगों की ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है उसके हवाले से कुछ चीज़ों को समझाना है, ठीक है। पेड मार्केटिंग ये होती है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स को रन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास लीड जनरेट होके आती है, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आप उनको जो भी आपकी सर्विसेज होती है आप उनको प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग जो है वो मार्केटिंग जो है वो इस तरह से ना आप मार्केटिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी पेड मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के ऊपर अपने ऐड रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपने एड्स रन कर रहे हैं। अगर उसके अलावा हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो टिकटॉक पे अपने ऐड रन कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपने ऐड कैंपेन रन करके आप लीड्स को जनरेट करते हैं और अपने जो है वो अपनी जो लीड्स है ना उनको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये होती है पेड मार्केटिंग। इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि आपको अपने पेमेंट पैसे लगा के आप लोगों को ऐड रन करने पड़ते हैं। फेसबुक को पे करना पड़ता है। अगर इंस्टाग्राम से रन कर रहे हो तो आपको इंस्टाग्राम से पे करना पड़ेगा। अगर आप रन करना चाह रहे हो कहीं से, लाइक ट्विटर से करना चाह रहे हो, आपको ट्विटर से पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आप अगर टिकटॉक से करना चाह रहे हो आपको टिकटॉक से पे करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म भी हैं जो आपसे हाईली चार्ज करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट टिकटॉक, तो टिकटॉक एजेंसी अकाउंट आपको सबसे पहले लेना पड़ता है, क्योंकि टिकटॉक आपको पाकिस्तानी अकाउंट्स पे ऐड रन करने की परमिशन नहीं देता। तो आपको वहां पे ऐड रन करने पड़ते हैं। तो ये काफी एक पेड मार्केटिंग होती है और इसके लिए आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हो स्टार्टिंग में, इफ यू गाइस डोंट हैव इन्वेस्टमेंट, तो आप इसको जो है इस तरह से लेके नहीं चल सकते कि आप जो है एकदम से आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, आप पेड मार्केटिंग भी कर रहे हो और आपने काम पे स्टार्ट कर लिया, तो आपके लिए ये चीजें बड़ी हेक्टिक हो जाती हैं, ठीक है। उस सूरत में आप लोगों के पास एक ऑप्शन बच जाता है कि आप ऑर्गेनिकली कस्टमर लेके आओ, ऑर्गेनिकली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी पेड मार्केटिंग। आप अपने क्लाइंट्स को रीच आउट करो और अपने क्लाइंट्स के साथ बातचीत करो, ठीक है। और आप जो है उनसे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है। अच्छा जी, पेड मार्केटिंग का तो मैं आपको ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स डिस्कशन भी कर चुके हैं इसके ऊपर कि पेड मार्केटिंग में ऐड कैसे रन किए जाते हैं, चीज़ों को कैसे देखा जाता है, कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। आज हम लोग ना इसको देखेंगे कि आप लोगों ने ना अपनी जो है आप लोगों की ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो किस तरह से की जाती है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखें, अगर कोई ना बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, ठीक है। आप सोशल मीडिया मैनेजर हो और आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विसेज है ना वो आप लोग किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लोगों को बताने के लिए ना आप लोगों को चाहिए होगा कि भाई मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम आता है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप लोगों ने क्या करना होता है कि अब आप लोगों के पास पेमेंट तो होगी नहीं कि आप फौरन से किसी चीज के लिए ऐड रन करो। तो आप लोगों ने सूरत में क्या करना होता है कि आपने ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो ग्रुप्स है ना, चाहे आप उनको पाकिस्तान में ज्वाइन करो, चाहे आप उनको जो है वो इंटरनेशनली ज्वाइन करो। सर्विसेज आप वर्क फ्रॉम होम सोशल मीडिया मार्केटिंग की कहीं से बैठ के भी दे सकते हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हो। आप देखिए, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर जॉब हायरिंग के लिए कुछ चीजें सर्च की हैं, तो आप देख सकते हो मुझे ना यहाँ पे एक रिमोट जॉब मिल गई है। मीडिया बायर्स, योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज हेयर। ज्वाइन रेप स्टैक एंड एंजॉय competitive सैलरी परफॉर्मेंस, वो रिमोट वर्क, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। प्लान एंड एग्जीक्यूट campaign, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, बजट मैनेजमेंट, क्रिएटिव कोलैबोरेशन, परफॉर्मेंस एंड ए बी टेस्टिंग। मतलब वो आपसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फेसबुक और गूगल के ऊपर ये सारी चीजें करनी आनी चाहिए और वी विल पे यू 90K फॉर दिस, ठीक है। और ये वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्या था, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो, आपकी जॉब हो जाती है, तो ये आप लोगों ने किसी पेड मार्केटिंग से काम नहीं किया, ये आपने एक, आप कह सकते हो कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज के लिए अप्लाई किया और आपकी लक चल गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी समझाती हूँ कि जैसे ही मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर जॉब हायरिंग के लिए एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे सबसे पहले ये वाली पोस्ट मुझे क्यों शो हुई। तो मुझे बता सकता है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि मुझे यही वाली पोस्ट क्यों शो हुई है। बिल्कुल, इन्होंने ना पेड मार्केटिंग की हुई है, ठीक है। पेड मार्केटिंग की हुई है।
ठीक है। ये जो पेड मार्केटिंग होती है ना, स्पॉन्सर एड जो होता है ना, जो रन किए हुए होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पेड मार्केटिंग में नजर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये इन्होंने ना पेड मार्केटिंग की हुई है, दैट्स द रीजन कि मुझे इनका एड सबसे पहले नजर आ रहा है, ये अपनी पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो ये देखें जी, मुझे यहाँ पे डिफरेंट लोगों की और भी पोस्ट नजर आ गई। ये कोई सोशल मीडिया मैनेजर्स का कोई ग्रुप है, यहाँ पे ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हायरिंग ई कॉमर्स सोशल मीडिया एडमिन असिस्टेंट फॉर ऑनलाइन आर्ट गैलरी कंपनी वर्चुअल कोवर्कर, और टाइमिंग जो है 10 to 2 PM ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड। ये जो है ना, ये कोई कंपनी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है और इन लोगों को ना चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्लीज ओनली अप्लाई फॉर इफ यू हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, परफेक्टली वर्किंग हेडसेट एंड वेब कैम, आपके पास वेब कैम होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपके पास हेडसेट होना चाहिए। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट 5 megabit per second। ठीक है, और उसके अलावा अप टू डेट सिस्टम विद द मिनिमम ऑफ विंडो 8 और मैक ओएस। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है अगर वो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। प्लीज सेंड अस योर सीवी, आपने अपनी सीवी यहाँ पे भेजनी है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट गाइस, कि ये आप लोगों की जो मार्केटिंग है ना, ये आप लोगों की ऑफलाइन मार्केटिंग है। आप किसी को इस तरह से रीच आउट कर सकते हो बगैर एड के, आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। अब देखें जी, मुझे एक और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नजर आ गई, कुरातुलैन मुबीन, हायरिंग अलर्ट्स अटेंशन जॉब सीकर, टेकोसिंस इज लुकिंग फॉर पैजोनेट सोशल मीडिया मैनेजर टू ज्वाइन अवर टीम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं भाई, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट एंड टेलर ऑडियंस, ऑडियंस आप सबको बनानी आती है। ठीक है, उसके अलावा मॉनिटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस आपको देखने की, हमने पूरा का पूरा वो देख लिया जो आपका एड सेट था। ठीक है, कि आपने किस तरह से फेसबुक की चीजों को देखना है। कोलैबोरेट विद टीम फॉर कोहेसिव ब्रांडिंग, स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड। क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। यू गाइस है आप लोगों की, अगर आप मैं बात कर रही हूँ अब आप लोगों को अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग का अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यू गाइस हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड उर्दू बोथ एज वेल। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी के लिए अगर तो कोई आपको ऑफिस बेस बुलाता है तो वो एक अलग कहानी है। ठीक है, फिर उसने बताया हुआ है कि भाई आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या उसने आपको कोई career@tech.okian.com इस तरह से आपको उसने कुछ दिया हुआ, आप यहाँ पे अप्लाई कर लो। ठीक है, टाइमिंग है 9 PM to 6 PM, और ये कराची ऑन साइट, ये ऑन साइट है, और ये वही लोग अप्लाई करें जो कराची में रहते हैं, बाकी इसको कोई अप्लाई ना करे। आपने जॉब के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा। तो ये क्या है भाई, ये आप लोगों की ना, आप लोगों ऑर्गेनिकली आप चीजों को सर्च कर रहे हो। ठीक है, देख रहे हो, समझ आई चीजों की कि इस तरह से आप डिफरेंट जगह पे परफॉर्म भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। ये तो चले मैंने आपको कुछ जगह अप्लाई करने का बता दिया। अगर आप कोई प्राइवेटली क्लाइंट लेना चाहते हो, यू गाइज वांट टू गिव देयर सर्विसेज टू सम क्लाइंट्स। ठीक है, अगर आप किसी क्लाइंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, सो व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर दैट। आपने क्या करना है, ये देखें जी, यहाँ पे ना बहुत सारी, मैंने जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का यहाँ पे लिखा ना, मुझे ना ग्रुप्स चाहिए, मैंने ग्रुप्स के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, तो मुझे ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आ गई। पहली चीज तो ये है कि आप लोगों ने एक्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट जॉब एंड एडवाइस, सोशल मीडिया मैनेजर हायर, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर जॉब बाय क्रीडो सोशल्स, डिफरेंट यहाँ पे ना आपके पास प्लेटफॉर्म आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है एक्टिव ग्रुप कौन से हैं। एक तो मुझे ये वाला एक्टिव लग रहा है, 10+ पोस्ट अ डे। ठीक है, एक दिन में आपसे 10 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे कर सकते हो, 77K मेंबर्स इसमें अवेलेबल हैं। सेकंड वन ये है कि जिस पे लिखा हुआ ना 4 पोस्ट अ डे, 2 पोस्ट अ डे, ये डेड ग्रुप होते हैं। यहाँ तो एक तो आपको पोस्ट ही अलाउ नहीं होती, और दूसरा अगर अलाउ हो भी जाती है तो कोई रैंडमली आपकी कोई पोस्ट देखेगा या करेगा। ठीक है, तो ये आपने चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। आपने क्या करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब आई डोंट वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसअप क्रिएट नहीं करना चाहती, ये ओपन पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, एनीवन हु कैन सी ग्रुप दे कैन पोस्ट। ठीक है, सो वी कैन सिंपली डू दैट। अगर आप अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो, चैट जीपीटी से पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे राइट करवाओ। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग पूरी की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखवाओ चैट जीपीटी से, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हो, यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट करो और इसको पोस्ट कर दो। ठीक है, चैट जीपीटी को यूज करना भी मैंने आप लोगों को एक सेशन में बताया था, हाउ टू यूज द चैट जीपीटी, आप सबको अच्छे तरीके से पता है।
ठीक है, आप लोगों ने जो है ना ये चीजें देख लेनी है। ठीक है, आपने ना यहाँ पे सारी चीजों को पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ठीक हो गया। एक तो ये मेथड है। दूसरा ये है कि अगर आप लोगों की आई कैचिंग आप पोस्ट बना सकते हो, यू गाइस हैव द एबिलिटी टू क्रिएट आई कैचिंग पोस्ट, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप लोग जाओ अपने कैनवा एंड चैट जीपीटी पे, वहां से आप लोग जो है पोस्ट क्रिएट करो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के हिसाब से। मैं अगर यहाँ पे कैनवा को ओपन करती हूँ, लेट मी चेक दैट। ठीक है, कैनवा को आप ओपन करो। ठीक है, कैनवा को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ना साइन अप कर लें, बिकॉज आई डोंट, मैंने यहाँ पे और कोई किसी भी किस्म का साइन अप नहीं किया हुआ। तो कैनवा को साइन अप करने के लिए कंटिन्यू विद गूगल करना है। स्क्रीन शेयरिंग तो हो रही है ना आप सबके साथ? अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू एज, ठीक है, मैंने आपको कीवर्ड सर्चिंग की बात बताई है। आप चाहे वेब की दो, चाहे आप लोकल ई कॉमर्स की दो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दो, चाहे आप लोग जो है वो किसी भी चीज की सर्विसेज दो, इट्स अप टू यू गाइस, आप उसको किस तरह से लेके चलते हो। ठीक है, तो आप उसी से रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे टाइप करोगे जो भी आप सर्विसेज देना चाह रहे हो। ठीक है, जो भी आप सर्विसेज देना चाह रहे हो आप उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे कैनवा पे जाके वेब डेवलपमेंट का ना कोई बैनर क्रिएट करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया वेब डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, अच्छा जी, देखें जी, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज आ गई। अब आपको पता है कि आप वेब डेवलपमेंट की क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सिंपली ओपन द पोस्ट, कस्टमाइज दिस थीम। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखें, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, जिसको आप ये याद रखें कि अगर आप पब्लिकली कोई चीज करना चाह रहे हैं तो आपने कभी भी वो नंबर यूज नहीं करना जो आपके पर्सनल यूज में है। ठीक है, आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है जिसको आप मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हो और उसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है। गॉट इट गाइस? तो सिंपली आप लोगों ने इस नंबर को एडिट कर दो अकॉर्डिंग टू योर ऑन नीड्स। आप इस नंबर पे जो भी आपका नंबर है यहाँ पे टाइप करो। अगर आप कोई ईमेल भी देना चाह रहे हो तो सिंपली दे दो, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करती कि यहाँ पे आप किसी भी किस्म की कोई ईमेल प्रोवाइड करो। सर्विसेज क्या है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो? कस्टम, अब आपको पता है वेब डेवलपर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। रिस्पॉन्सिव उसका थीम होना चाहिए, किस किस्म की वो वेबसाइट्स बना के देता है, दो चार सर्विसेज आप और यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, और ये पोस्ट आप बना के इसको यहाँ से शेयर के बटन के ऊपर जाओ। ठीक है, शेयर के बटन के ऊपर जाने के बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर सकती बिकॉज ये वाला नहीं कर सकती हूँ, ये पेड थीम नहीं है। तो सिंपली ये आपकी पोस्ट डाउनलोड हो जाएगी। इस पोस्ट को आप उठाओ। ठीक है, जिस भी ग्रुप में आपने वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज के हवाले से आप लोगों ने पोस्टिंग करनी है, सिंपली वहां पे जाओ और इसको पोस्ट कर दो। ठीक है, समझ आ गई? ये आप लोगों की सर्विसेज आप किसी को प्रोवाइड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर कोई फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, आप लोग इस तरह से ग्रैब करना चाह रहे हो, अपना ग्रुप बनाएंगे, उसमें लोग आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, उसमें करते करते कोई सालों सदियां लग जाएंगी। जिन लोगों का ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी उसको यूज करो, सिंपल चीज नहीं है वो, आप किसी की बनी बनाई चीज को यूज कर लो। आपने पोस्ट ही करनी है ना, वहां पे डिफरेंट किस्म के डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज रिक्वायर होगी, किसी को सोशल मीडिया मार्केटर रिक्वायर होगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। किसी को वीडियो एडिटर चाहिए, अगर आपने वीडियो एडिटिंग की पोस्ट किया है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। किसी को किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। हजारों लोग बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और तरीका भी होता है, आप लोग किस तरह से पेड मार्केटिंग, सॉरी, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो। आप सबको पता है, आप इंस्टाग्राम भी आप लोग यूज करते हो, आप फेसबुक भी यूज करते हो, सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से यूज करते हो। अगर आप फॉरेनर क्लाइंट लेना चाहते हो, मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगी कि आप ना लोकली किसी क्लाइंट के साथ काम करो। लोकल क्लाइंट कहाँ से हो सकते हैं? पाकिस्तानी क्लाइंट। जो पाकिस्तानी क्लाइंट होते हैं, एक तो वो आपको टफ टाइम बहुत देते हैं। ठीक है, अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं कि आपको काम अच्छा खासा करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी ये बात है कि आप लोगों को टफ टाइम देने के अलावा वो आपको एक्सपीरियंस बहुत देता है।
एक्सपीरियंस इन द सेंस कि जितना आप काम करते हो उतना आपका माइंड ओपन होता है, ठीक है। जितना आप किसी चीज के लिए कोशिश करते हो उससे ज्यादा आपको डबल वो चीज प्रोवाइड भी होती है और आपका वो एक एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनली किसी क्लाइंट को हंट करना चाह रहे हो तो सिंपली आप डिफरेंट यहाँ पे फॉरेनर्स के नाम टाइप करो सर्च बार में जाके, ठीक है। आप लिखो वीडियो एडिटर, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, वीडियो एडिटर का कीवर्ड यहाँ पे आप लोग टाइप करो, ठीक है। और उसके बाद आप ना यहाँ पे टाइप करने के बाद, बल्कि छोड़ें, आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ। आप लोग जाएं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद ना यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेता। चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए आप लोगों ने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग लिखें कि सजेस्ट मी या गिव मी, नो सजेस्ट मी, गिव मी सम नेम्स ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सम नेम ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, देखते हैं जी हमें क्या देता है। और यहाँ पे मैं अगला ये देखें जी, उसने मुझे सारे के सारे जितने इन्फ्लुएंसर थे ना वो सारे के सारे उसने मुझे कौन से निकाल के दिए, जो, ओहो सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। जो फॉरेनर थे, ठीक है, फॉरेनर्स के उसने मुझे नाम निकाल के दिए। मैंने क्या करना है, यहाँ से इन्फ्लुएंसर का नाम उठाना है। जैसे ये कोई है, इसकी है फिटनेस एंड वेलनेस पे ये काम करता है, ठीक है। हो सकता है कि अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो इसको फिटनेस और वेलनेस के लिए मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ कि मैं इसको ना वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर दूं। मैंने आके यहाँ पे इसका नाम सर्च किया, देखते हैं इससे रिलेटेड कोई नाम आता है। आ गया, ठीक है, 3-4 नाम आया। मुझे नहीं पता कि जो उसने मुझे सजेस्ट किया वो कौन सी वाली इन्फ्लुएंसर थी। सिंपली इसको ओपन करें, ठीक है। एक मैसेज की टेम्पलेट बना के रखें, ठीक है। ये तो मुझे नहीं लग रही कि ये वाली होगी, ठीक है। मैसेज की एक टेम्पलेट बना के रखें और इसको मैसेज कर दें कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अगर तुम्हें ये सर्विसेज चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी सिंपली। और ये जो मैसेज की टेम्पलेट भेजनी है ये इंग्लिश में ही भेजनी है, उर्दू में नहीं भेजनी, बिकॉज आप जो है वो किसी को आप जो रीच आउट करने जा रहे हो वो आप उसको पब्लिकली करने जा रहे हो, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे करना चाह रहे हो तो आपने इसके डीएम में जाके मैसेज कर देना। दूसरा, आप लोगों की ये जो है ना, ये आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो सर्चिंग करके इस तरह से, ठीक है। ये आप लोकली इस तरह से क्लाइंट ले सकते हो। एक मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी बता दिया, दूसरा मैंने आपको फेसबुक का भी बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा स्केजुलिंग मेड इजी, वर्चुअल असिस्टेंट हैंडल, यहाँ पे काफी ज्यादा मैंने जो वो जॉब्स जो सर्च की हुई थी ना उसके हवाले से मुझे यहाँ पे हाई एम सोशल मीडिया ये देखें, ये देखा है आपने, हाय आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, कॉन्टेक्ट मी फॉर मार्केटिंग सर्विसेज, इंक्रीज योर सेल्स एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। ये आपने देखा है किसी बंदे ने अपनी पोस्ट की हुई है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसने ये पोस्ट की हुई है कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। आप इस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल बता दिया। अब यहाँ पे किसी ने मुझे मैसेज किया है कि मिस अगर सोशल मीडिया में जस्ट इंटरनेट यूज करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। आप टिकटॉक यूज करो, आप ट्विटर यूज करो, दो आप स्नैपचैट यूज करो। आपको दो चीजें बता दी गई है ना, आप 2 से 4 बनाना आपका काम है, ठीक है। एक और एक मिलके 2 होते हैं और 2 से 2 मिलके 4 होते हैं। अब 4 को आपने 8 कैसे करना है, उसको 16 कैसे करना है, इट्स अप टू यू गाइस। एक चीज बता दी है, बाकी सारी चीजें तो फिर आप एक्सपीरियंस अपना गेन करते हो ना। अच्छा, यहाँ पे था मैम स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसे करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही है, वो तो आपको पता है आप क्या प्रोवाइड कर सकती हैं या क्या करना चाह रही हैं। तो ये जो कहानी होती है ये मैंने आपको बताया, ये आपका है क्या कह सकते हैं इसको, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश क्या आप, उसके बाद जी हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया कीवर्ड्स कैसे यूज करें जिससे हमें वो क्लाइंट्स मिले जो काम करवाना चाहते हैं। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ना किसी को, आप उसी से रिलेटेड कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे किसी ने बोला है कि मैं मुझे टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो टीचिंग की सर्विसेज के लिए क्या है कि आप टीचर हो, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो,
आप अपने कोर्स में क्या करवाओगे, कौन से लेवल के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो, ओ लेवल्स को ट्यूशन देना चाह रहे हो, ए लेवल्स को देना चाह रहे हो, 9th 10th को देना चाह रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को देना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट करोगे। ठीक है। इंस्टाग्राम पे पेज नहीं बनता, इंस्टाग्राम पे आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ेगा। हुमा आसिफ, ये ना आपका क्वेश्चन जो है ना, मैं बता देती हूँ। ऑनलाइन ट्यूशंस के ग्रुप ज्वाइन करो यार। ये देखें, ऑनलाइन ट्यूशंस ग्रुप्स, आपने ग्रुप्स के ऊपर जाना है। ठीक है। आपको लाइव एग्जांपल दी है, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना ट्यूशन पढ़ानी है। ठीक है। तो मुझे ट्यूशन के ग्रुप्स चाहिए, मैंने आपको ऑनलाइन ट्यूशन से हवाले से जो है ना वो करके दे दिए। देखिए, फेक और उसको रियल कैसे बनाना, ये आप पे डिपेंड करता है। पहचान तो अब आपको लोगों की होगी ना, जब आप मार्केटिंग का काम करोगे, आपके पास फेक कस्टमर आ रहा है या रियल कस्टमर है, उस चीज को आपने चेक करना है। ठीक है। उसके अलावा आप जो है Indeed.com पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। Indeed.com, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एक कंपेटिटिव सीवी बनी हुई होनी चाहिए, आप यहाँ पे अपनी सीवी को अपलोड करो। ठीक है। उसके बाद ही टाइटल में अगर यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का कोई देखना चाह रही हूँ, और यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया कि आपको कहाँ पे चाहिए, मैं इसको कह रही हूँ मुझे यहाँ पे चाहिए। आप देखते हैं वर्क फ्रॉम होम की कौन सी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, यहाँ से ढूंढ के लेके आता है, डिफरेंट जॉब्स आ जाएंगी। कॉल सेंटर एजेंट वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है। आप उसके अलावा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट रिसर्च, रिमोट हायरिंग, ये अमेजोन और यूएसए बेस्ड के लिए अगर किसी को ये सर्विसेज देना, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। डेटा एंट्री, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूशन का कोई कीवर्ड लिखते हो, वर्क फ्रॉम होम या ट्यूशन के रिलेटेड कोई कीवर्ड लिखते हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन आपके कहने पे मैं ट्राई कर ली, ये ऑनलाइन टीचिंग आ गई है। ठीक है। और यस, ऑनलाइन टीचिंग का आप देखते हैं हमें ये क्या शो करता है, नहीं उसने नहीं किया, वेट आवा है, दोबारा सर्च करता है ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग का कीवर्ड देखा, और अब मैं देखती हूँ ये देखें जी, फीमेल ऑनलाइन ट्यूटर रिक्वायर्ड, मैथ फिजिक्स इंग्लिश, ऑनलाइन सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर रिक्वायर्ड। ये अभी जो मुझे कह रही थी कि मिस मुझे ना इंग्लिश लैंग्वेज की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है मिस, ये आपका प्लेटफॉर्म मिल गया। कोडिंग टीचर, ये तो उनके लिए चलें जो कोई डेवलपर है, ठीक हो गया। मैथमेटिक्स टीचर, 1 वीक ऑन साइट देन ऑनलाइन, ये कोई ऐसी जगह है कराची है, अगर पहले आपको 1 हफ्ता उनके ऑफिस में काम करना पड़ेगा, देन वो आपको वर्क फ्रॉम होम दे देंगे। साइंस टीचर ग्रेड 6 7 एंड 8। ठीक है। अब ये देख सकते हैं जी, आप लोगों को मैंने जो बता दिया, आप लोग इस तरह से देख के अपने लिए चीजें यहाँ से ढूंढ सकते हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है। समझ आ गई गाइस। अच्छा जी, ऑनलाइन ट्यूशन को यहाँ से क्विट करते हैं। उसके अलावा जी आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको यहाँ पे आंसर करने के लिए। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। सर्च फॉर कंटेंट, यार आपने खुद सर्च कर लेना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिए। उसके अलावा लिंक्डइन पे भी कर सकते हो, वहां से भी आप कर सकते हो काम। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ जी, मैंने ना कोई कोर्स सेल करना है। ठीक है। मैंने ना कोई कोर्स सेल करना, कोर्स किस हवाले से सेल करना है, मैं कोर्स सेल करना चाह रही हूँ ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का कीवर्ड लिखा, ई कॉमर्स कोर्सेस। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने ग्रुप्स ज्वाइन करना है तो मैं ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करती हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। एक्सट्रीम ई कॉमर्स पैशनियली, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स कोर्सेज, ई कॉमर्स इंस्टीट्यूट, ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स, amazon virtual असिस्टेंट, फ्री लैपटॉप, और पता नहीं क्या क्या डिफरेंट ग्रुप्स आ गए।
मैं देखूंगी जो एक्टिव ग्रुप्स हैं, मैं उठा के अपनी पोस्ट कर दूंगी। ई कॉमर्स इन द यूएसए 10+ पोस्ट इस ग्रुप में होती हैं। इफ यू गाइस हैव द स्किल्स देन यू कैन अप्लाई सिंपली। ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जी ई कॉमर्स बाय वर्ल्ड वाइड, ई कॉमर्स बाय डिफरेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो जी। ठीक है, मैं ग्रुप को ओपन करूंगी, जो भी मैंने सर्विसेज देनी है मैं उसको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। ये जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना मिस, अगर हमें बिरयानी सेल करनी है या हमें ऑनलाइन फर्नीचर पॉलिशिंग की सर्विसेज देनी है, अपने पेज बनाए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाए, फेसबुक पे पेज बनाए। ठीक है, अगर पेड मार्केटिंग का बजट है तो पेड मार्केटिंग का करें, अगर पेड मार्केटिंग का बजट नहीं है तो सिंपली यहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस हवाले से ग्रुप आपका जो भी एरिया है ना, अपने एरिया में आपकी सर्विसेज होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बिरयानी सेल कर रहा है, तो वो अगर इस्लामाबाद में कर रहा है तो वो इस्लामाबाद से पार्सल कराची तो नहीं भिजवाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बिरयानी अपने सिटी के अंदर ही सेल होगी। तो आप लोग करोगे बिरयानी, सेल बिरयानी करना है यार, कीवर्ड इसी तरीके से निकालना है ना, बिरयानी इन कराची। ठीक है, देखते हैं क्या ग्रुप्स आते हैं, आते हैं भी हैं या नहीं आते। आ तो जाएंगे, काफी आएंगे, मुझे आइडिया है आएंगे। देखें जी, आए या नहीं आए ग्रुप्स, मैंने आपके सामने ही ओपन किया है। कोई मुझे इसके ऊपर एक्सपर्टी हासिल नहीं थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये सर्च की है। कराची बाय एंड सेल यहाँ पे करें, कराची स्पेशल बिरयानी। ठीक है, उसके अलावा जी अब मैं ग्रुप्स पे जाती हूँ। ये देखें जी, मीरपुर खास, जो उधर के लोग हैं वो यहाँ पे करें। ठीक है, तो आपने ये ग्रुप्स के ऊपर करना है। और ये देखें जी, कराची की मार्केट आपको मिल जाएगी। जिस तरह के आप लोगों को लोग चाहिए मार्केट, इनको ज्वाइन करें ग्रुप्स को और अपनी पोस्टिंग करें, जो भी आप सर बिरयानी लवर यहाँ पे करें। ठीक है, मतलब डिफरेंट आपको यहाँ से चीजें मिल जाएंगी, और साथ अपनी पोस्ट के साथ आप मेंशन भी करें। ठीक है, कि ये जो है सर्विसेज सिर्फ इस सिटी के लिए है। ठीक है, मैम आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर एट मुल्तान, प्लीज गिव मी हाउ टू सेल प्लॉट्स एंड होम एट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यार प्रॉपर्टी डीलर का तो कोई इशू नहीं है, प्रॉपर्टी सेल इन मुल्तान। ये देखें जी, सेल एंड बाय मुल्तान, मुल्तान बाय एंड सेल प्रॉपर्टी, ये ग्रुप्स हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देखें जी, किसी भाई साहब ने भी यहाँ पे पोस्ट की हुई है, 1.25 मरला सिंगल स्टोरी हाउस फॉर सेल, ऑनर कॉन्टेक्ट नंबर, उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, डिमांड 20 लाख, 1 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 बाथरूम, किचन, कार पार्किंग, सारी चीजें उसने दी हुई है, पिक्चर्स भी यहाँ पे ऐड कर दी है। इफ यू वांट टू बाय देन कॉन्टेक्ट मी। समझ आ गई। उसके अलावा प्रॉपर्टी की सर्विसेज के लिए जमीन.com के ऊपर भी आप अपनी प्रोफाइल बना के, लेकिन वहां पे मुझे लगता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पता नहीं, मुझे लगता है, मुझे श्योरिटी नहीं है। यार मेकअप के लिए क्या, यहाँ पे मेकअप का कीवर्ड सर्च करो, मेकअप, मेकअप एंड स्टाइल, नहीं आप एरिया चूज नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये ग्रुप्स पब्लिकली होते हैं। आप अपनी पोस्ट के साथ एरिया मेंशन कर देंगे, सिर्फ हमारी जो सर्विसेज है ना वो इस एरिया के लिए हैं। ठीक है, मेकअप एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हम क्लिक करते हैं। अब सभी अपनी शॉप्स बताने लगे हैं, मैंने कीवर्ड्स बता दिए, ये देखें जी, मेकअप से रिलेटेड चीजें आ गई। पोस्ट करें यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप अगर विद इन पाकिस्तान सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेकअप सर्विसेज जो भी आपकी है, मेकअप सेल कर रहे हैं, वट एवर जो भी कर रहे हैं, आप इसको यहाँ पे लगाएं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्लाइंट ग्रैब करें, बेशक जो भी आपकी मर्जी है। इफ वी रन एड्स ऑन फेसबुक प्लीज गाइड, क्या इंटरेस्ट देना होगा? यस ऑब्वियसली, मैंने आपको दो तरह से एड रन करना बताया, एक डायरेक्ट टारगेटिंग से और दूसरा इनडायरेक्ट टारगेटिंग से। टीचर हॉट स्वीट पे दूसरे का ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है मैम। अगर पेड प्रमोशन करें तो कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं? नहीं, कंट्री पेड प्रमोशन की एक होती है। ठीक है, सिटीज आप उसके डिफरेंट टारगेट कर सकते हो। अगर आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो यूके, देन यू हैव टू सेलेक्ट द यूके सिटीज, आप यूके के सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान के सिटी उस एड में टारगेट कर सकते हो। कंट्री एक रहेगी, सिटीज डिफरेंट टारगेट होता है। ठीक है,
ओके, वन कंट्री एट वन टाइम, यस, एक ऐड पे आप एक कंट्री को टारगेट कर सकते हो। मैम टारगेटिंग ऑडियंस का बता दें, फॉर बेस्ट टारगेटिंग कैसे करें। मैम डायरेक्ट ऐड की बेनिफिट ज्यादा है या देखिए, डिपेंड करता है आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन 100 में से 70% चांसेस होते हैं कि इनडायरेक्ट टारगेटिंग में आपको ज्यादा फायदा होता है बजाय इसके डायरेक्ट टारगेटिंग के। ठीक है, इनडायरेक्ट टारगेटिंग होती है आपकी सिटीज को टारगेट करना, वाइड रेंज आप रेडियस सेलेक्ट कर लेते हो तो वो फिर आपको ज्यादा अच्छा ऑडियंस आ जाती है। चलें जी, मजीद आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। स्पोकन इंग्लिश के लिए किस कंट्री को टारगेट करें। देखिए मिस, आप स्पोकन इंग्लिश की अगर आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने आती हैं, आप फॉरेनर क्लाइंट्स को भी डील कर सकती हैं, उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकती हैं, तो आप किसी फॉरेन एक सिटी को, दुबई को कर लें। दुबई में भी इंग्लिश टीचर की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, सऊदीया को कर लें। उसके अलावा अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप यूके को कर लो, यूएसए को कर लो, कनाडा को कर लो, वट एवर जो आपका दिल करता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। यू गाइज नो वेरी वेल कि आप लोगों को पता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप किस चीज को पढ़ा सकते हो, किस चीज को कर सकते हो। इंडीड पे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर, मैं आपको इंडीड ओपन करके दिखाती हूँ, मुझे ना अगर यहाँ पे लिखना है कि फर्नीचर पॉलिशिंग की कोई जॉब होती है या नहीं, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, पता नहीं, मैंने कभी सर्च नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड मुझे कोई जॉब जरूर मिलेगी। यस, ये देख सकते हैं आप। देखा, मैंने यहाँ पे जॉब सर्च की फर्नीचर पॉलिशर की। ठीक है, आपके सामने मुझे यहाँ पे हाउस कीपिंग एजेंट, ऑफिस क्लीनर, बहुत सारी यहाँ पे आ गई जॉब्स भाई। ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हो। सीवी कैसे बनाए, सीवी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। आप कैनवा से डिजाइन कर लो सीवी। कैनवा कहाँ पे गया, हमारे पास टेम्पलेट्स पे आते हैं, यहाँ पे कैनवा से सीवीज अच्छी बनती हैं। यहाँ पे आप लोग कीवर्ड टाइप करो प्रोफेशनल सीवी का। ठीक है, कीवर्ड लिखो प्रोफेशनल सीवी, और आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे डिफरेंट सीवीज। ठीक है, ये जो इनके ऊपर प्रो लिखा हुआ होता है, ये पेड अकाउंट की होती हैं, इनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, तो इसको आप ना ही बनाएं अगर आपके पास पेड अकाउंट नहीं है। बाकी ये जो सिंपल वाले टेम्पलेट्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो, यहाँ से आप सीवी बना लो। मैम आई हैव अ क्लाइंट, ही इज एडवोकेट, ही ओनली हैव फेसबुक प्रोफाइल अकाउंट नॉट अ बिजनेस पेज। अगर वो आपको जो है ये दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको बोलें, आप उनको समझाएं ना, आप गाइड करें, आप उनको गाइड करें कि प्रोफाइल के ऊपर आप ऐड भी रन नहीं कर सकते, आप अपनी मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, तो अगर हम आपका पेज बना लेते हैं, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम कोई एक ऐड भी चला लेंगे आपके एरिया में, आपके पास क्लाइंट्स भी ज्यादा आ जाएंगे। तो ये चीजें आपने जो है ना इस तरह से अपने क्लाइंट को डील करना होता है। प्लीज एडवाइज अबाउट डिटेल, आई हैव रिसीव योर टेक्स्ट अबाउट, आई हैव पेड द फी बट नो वन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर दैट। आपको कॉन्टेक्ट मिल जाएगा सर, जिन्होंने कंफर्म कर दिया वो आपको ये भी कंफर्म कर। मैम पर्सन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वो मिस हो गई थी मोबाइल, मिल जाएगी, जो भी आपकी रिकॉर्डिंग मिस है, रिकॉर्डिंग यहीं पे अपलोड होती है, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। एनी क्वेश्चन गाइस, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का, यू कैन सिंपली आस्क। फ्रेंड्स ऑन हीज प्रोफाइल पर है, वो बिजनेस पेज पर कैसे लाएंगे। देखें, जब आप उनका बिजनेस पेज बनाएंगे ना, तो उनके जो कलीग्स होंगे, आप अपने उनकी प्रोफाइल से उनके बिजनेस पेज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दें। ये कैसा क्वेश्चन है, आप लोग कैसे मार्केटर बनोगे जब आपको, देखें कोई चीज बनने के लिए ना आपको वाइड एक दिमाग चाहिए होता है सोचने के लिए। मैंने आपको क्या बताया, 1 से 2 होना, 2 से 4 आपने खुद करना है, 4 से 8 आपने खुद करना है, फिर आपने उनकी मार्केटिंग करनी है ना। आप किस तरह से करते हो। मोहम्मद जोरेस, व्हाट्स योर क्वेश्चन। स्किप हो गया होगा कहीं पे, दोबारा पूछ लें सर। देखें, अगर आप उनका पेज बनाते हैं ना, इजी, मैं आपको इजी समझाती हूँ, मैंने कभी मुश्किल चीजों को किया नहीं है। अगर आप पेज बनाते हो ना किसी क्लाइंट का, ठीक है, तो उनकी प्रोफाइल पे उनके कस्टमर होंगे, तो आप उनके पेज की प्रमोशन उनकी प्रोफाइल की स्टोरी लगा के कर लो। उनके पेज के लिंक कॉपी करो और उनकी प्रोफाइल में जितने उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं उनको शेयर कर दो कि हमने न्यू पेज बनाया है, जो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम इस पेज पे देंगे, आप इसको फॉलो करें।
तो इस तरह से भी आप कर सकते हो ना। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन है मैम जैसे फेसबुक पेज क्रिएट, मैम मेकअप सेल कर सकते हैं, आई मीन अपना मेकअप सेल करना होगा क्या? अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं मेकअप की तो आप सेल कर सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है? मैम एक दो क्लासेस को भी ऑनलाइन ट्यूशन के लिए पेज बना सकते हैं, बना लें जी अगर आप बनाना चाह रहे हैं। मैम पेमेंट कितना चार्ज करते हैं? कौन? मैम 1 एड 24 आवर्स के लिए होती है। डिपेंड करता है, अगर आप उसको 24 आवर्स के लिए ऐड को रन करते हो तो वो 24 आवर्स के लिए चलेगी, अगर आप उसको 24 आवर्स के लिए नहीं रन करते तो वो 24 आवर्स से ज्यादा के लिए भी चलेगी। ठीक है, डिपेंड करता है। मैम आज सर इमरान वर्कशॉप लेंगे 9:30, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपको मिल जाएगा टाइम टेबल अगर उनकी वर्कशॉप होती है तो। मैम कैनवा से टेम्पलेट दूसरी प्रोफाइल में कैसे लेके जाएंगे या फेसबुक पे? डाउनलोड करके बच्चे, और कैसे लेके जाने हैं आपने? ये देखें, शेयर के ऊपर जाओ, डाउनलोड, और यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, लैपटॉप में आ जाएगी, जहां पे अपलोड करना चाह रहे हो आप वहां पे अपलोड कर दो। मैम प्लीज रिप्लाई। सलमा व्हाट्स योर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन है आपका? आपको रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम हैं। अपने पेज पर मार्केटिंग कैसे करेंगे? पेड ऐड करें। पेड ऐड नहीं है तो फिर वही ऑर्गेनिक मार्केटिंग वाला तरीका है, और कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है मिशा। मिशा आपका क्वेश्चन किधर गया? लाइक हम पेज बना कर देते हैं। मिशा पता नहीं आपने क्या क्वेश्चन किया, तीन चार क्वेश्चन इकट्ठे किए, एक ही क्वेश्चन लिखा करें ताकि मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ जाए। मैम कोई प्लेटफॉर्म बता दें जहां से हम इस कोर्स से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, कौन से कोर्स से रिलेटेड? यूट्यूब से सीखें, यूट्यूब इज द बेस्ट इंस्ट्रक्टर। व्हाट एल्स आई से? यूट्यूब से सीखें, यूट्यूब पे जो चीज समझ नहीं आती वहां से। एनी अब आइडिया अबाउट द कॉस्ट ऑफ रनिंग एन एड ऑन फेसबुक एंड कराची? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप कितने पर डे का बजट लगाते हो, कितना एड रन करते हो, कितने टाइम के लिए करते हो, ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है। ये इस तरह से मैं नहीं बता सकती कि कराची में ऐड रन करना है तो उसकी कितनी पेमेंट लगेगी। फॉर एग्जांपल कराची में 20 लोग बैठे एक दिन ऐड रन कर रहे हैं, एक जो है वो 20,000 का बजट स्पेंड कर रहा है, एक जो है वो 1,000 का बजट स्पेंड कर रहा है, जो दूसरा है वो 200 का कर रहा है। डिपेंड करता है ना आप कितना बजट, जितना आपकी जेब इजाजत देगी आप उतना ऐड रन करोगे। मैम पेमेंट कितनी चार्ज करते हैं क्लाइंट से अगर हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? डिपेंड करता है, आपका पाकिस्तानी क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है? सिर्फ पेज बना के देना है या पोस्ट भी बना के देनी है, हैंडल भी करना है, उसके अलावा एड्स भी रन करके देने हैं, मंथली कितने एड्स रन करने हैं, क्लाइंट्स भी डील करना है, या वो मैसेजेस को खुद देखेगा? डिपेंड करता है कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर 2000 का बजट हो तो अच्छा खासा आपका 2 दिन के लिए ऐड चल जाता है, अगर 300 पर डे पे आप लगाते हो तो, या 350 भी कर लो। अगर आप 300 पे लगाते हो तो आपको रीच कम आती है, 300 मिनिमम बजट होता है फेसबुक का। अगर आप 350 पे जाते हो आपको रीच ज्यादा हो जाएगी, अगर आप 350 से उससे भी ज्यादा जाते हो फिर आपको रीच ज्यादा हो जाएगी। डिपेंड करता है आप किस तरह से चीजों को लेके चलते हो। अच्छा जी मैम, अगर पेड ऐड लगाते हैं क्लाइंट हंटिंग के लिए तो कब तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं? उसी टाइम पे ऐड जैसे आपका एक्टिव हो जाता है आपको रिजल्ट मिलने लग जाता है। मैम अगर किसी के बिजनेस के ऐड बनाकर एफबी और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ऐड रन करें तो उनमें से हम कितना चार्ज करेंगे? ज्यादा सारा चार्ज करें, मेरी तरफ से 2 लाख चार्ज करें। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिदा से कांटेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में, ठीक है? वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देगी, उसको भी तंग नहीं करना, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस ही कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ लें। अगर ई कॉमर्स साइट्स के लिए ऐड रन करें तो बजट कितना लगेगा?
आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बजट लगाते हो। कितना आपका बजट है, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कितना बजट है, किस तरह से आप उसको लेके चलते हो, ये आप पे डिपेंड करता है यार। अच्छा जी, बस एक 103 लोग रह गए, बाकी सबने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है। नाउ यू गाइस आर एक्सपर्ट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ लेक्चर एनी मोर। एड रन के बाद भी अगर उन्हें किसी का रिस्पॉन्स ना मिले तो देखें, आपने ना अपने क्लाइंट से आपने बात करनी है कि आपको क्लाइंट ला के देना मेरा काम है, ठीक है, वी विल ट्राई अवर 100% के आपके पास क्लाइंट आए, ठीक है। लेकिन अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप अगर कोई एड रन करते हो और आपको उस पर अच्छी ऑडियंस नहीं आती, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना, ऑडियंस तो आपको फेसबुक ने ला के दिया, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं। अब ऐसा नहीं है, देखें जी, बात है यहाँ पे 102 लोग हैं और 103 मैं होगी, ठीक है। तो 103 लोगों में ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग अच्छे ही होंगे। 1000 बुराइयां मुझ में होंगी तो 1000 बुराइयां उनमें भी होंगी, तो अच्छे बुरे लोग तो फिर हर जगह ही आते हैं ना, अच्छे क्लाइंट्स भी आते हैं, बुरे क्लाइंट्स भी आपके पास आते हैं। अगर वेबसाइट मेकिंग की सर्विसेज देनी हो तो क्या टारगेटिंग करें? इंटरनेशनल या ये तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगी पाकिस्तानियों को वेबसाइट बना के दें, इंटरनेशनली क्लाइंट्स को हंट करें। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये कोई